विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, बहुत कम समय बच रहा है, तो इतना गड़बड़ी में कौन सी वोटर लिस्ट में गलती हो गई कि सरकार इतना घबरा गई कि जल्द से जल्द इसको निकालो। चेयरमैन हैं, अमित शास्त्री हैं, देश के लिखे बड़े लोग, उनके सामने बिहार में ये वोटर लिस्ट का जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है उसकी जमीनी सच्चाई लाने के लिए आज की ये सुनवाई आयोजित की गई है। और अभी तक जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बात जमीन से उभर के आ रही है वो ये कि अधिकांश जगहों पर BLO लोगों के घर गया नहीं है, जहां गया है उन्हें केवल एक फॉर्म मिला है, 2 प्रति कहीं नहीं मिली है। अधिकांश जगह पे वोटर ने जो कुछ था वो भर के दे दिया है, दस्तावेज उनसे नहीं दिए गए हैं। चारों तरफ कंफ्यूजन फैला हुआ है, किसी को बताया गया है कि तुम आधार दे दो, किसी से कहा जा रहा है तुम राशन कार्ड दे दो। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सरसाइज क्या है, उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है और कागज देने या ना देने का क्या परिणाम होगा। ज़्यादातर लोगों को अभी तक पता भी नहीं है, जबकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है। ये भी साफ आया कि कुछ जगह पे लोगों से फॉर्म भरवाने के पैसे लिए जा रहे हैं, जहां सीधे पैसे नहीं दिए जा रहे वहां गरीब लोग अपनी फ़ोटो के लिए, अपने कागजात के लिए पैसे दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कहीं भी वोटर को पावती नहीं मिली है, वोटर के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने कोई फॉर्म दिया, कल को उसको कूड़ेदान में डाल दिया जाए वो कुछ नहीं कर सकता। और अधिकांश लोगों के पास, जो गरीब हैं, जो प्रवासी हैं, उनके पास चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे हैं उनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हालांकि अधिकांश को अभी तक पता भी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट न देने की क्या परिणाम होंगे। तो अभी टोटल कन्फ्यूजन फैला हुआ है। मेरी अपनी समझ ये रही है, जो मैंने पहले दिन से कहा है, ये तुगलकी फरमान है, दिल्ली से जारी कर दिया है। नीचे इसके जो परिणाम होगा वो यही होगा कि या तो फर्जीवाड़ा होगा या फिर लाखों करोड़ों लोग वोट के अधिकार से वंचित होंगे। और हमारी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया पर, इस किस्म के तुगलकी आदेश पर एक ब्रेक लगाएगा और बिहार की जनता को राहत देगा। बिहार के साथ साथ चूँकि आदेश पूरे देश पे लागू होने वाला है, पूरे देश के लिए इस आदेश का जो असंवैधानिक हिस्सा है उसको सुप्रीम कोर्ट समाप्त करेगा। पहले चाहेंगे कि परमेश्वर यादव जी, वे 82 साल के हैं और गया जिला से यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं। ट्रेनों में बहुत भीड़ है कावड़ की। मुझे लगता है जगत जी अगर आप साथ आ जाएं तो अच्छा होगा। और उस भीड़ में हुआ है आपका ये जो चल रहा है वोटर लिस्ट का, यहाँ मौका मिला है जन सुनवाई के अवसर पर। अभी जो सरकार की नीति है, नियत है, तो सोचने की बात है, समझने की बात है। 2024 में MP का पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उस समय वोटर लिस्ट में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, बहुत कम समय बच रहा है, तो इतना गड़बड़ी में कौन सी वोटर लिस्ट में गलती हो गई कि सरकार इतना घबरा गई कि जल्द से जल्द इसको निकालो। मैं बहुत बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अभी जो ये लोग जो हैं परमेश्वर बाबू गांव में आते हैं, हमारे साथ जो बातें हुई मैं वो आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। मैं एक घर पर बैठा हुआ था, BLO आए, व्यवहार हमारे साथ उनका अच्छा ही रहा। बोले चाचा जी, हम बोले बोलिए, बोलो भतीजा, तो आपका वोटर लिस्ट में नाम है? हम कहा कि पहले तो नाम था। तो उन्होंने 2 फॉर्मेट दिया, एक हमारा और एक हमारी पत्नी का। फॉर्मेट हम पढ़े
तो नहीं, इसके पढ़ने के पहले उन्होंने कहा कि आप पासबुक का अकाउंट नंबर दे दीजिए, जमीन का रसीद दीजिए, आधार कार्ड दीजिए। हम कहा कि पासबुक का अकाउंट नंबर तो मैं नहीं दे सकता हूं, देखिए आधार कार्ड दे सकते हैं लेकिन पासबुक का अकाउंट नंबर नहीं देंगे, और रसीद भी दे सकते हैं लेकिन रसीद से आपका ताल्लुक क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक फोटो भी दीजिए। पेपर लिए हम पढ़े, उसमें 11 को ऑप्शन है, उसमें 2 को मांग रहा है, लेकिन बेलो इतना हड़बड़ में था कि जल्दी भर के दीजिए ना, हमको 2 बजे जमा करना है। इतना हड़बड़ में हम कहें कि आपका बोल चाचा हमको नौकरी बताना। तो हम देखें, तो हम कहें कि नहीं आज तो हम नहीं देंगे, आज हम जाएंगे जो भी, इसके बाद फोटो करा कर लाएंगे तब ना देंगे। इसमें फोटो परमेश्वर बाबू हम आपसे ये पूछते हैं, आपको परेशानी हुई ये सब बस फोटो और कागज देने में आपको दिक्कत हुई? अच्छा, आप डोभी कितना दूर है आपके गांव से? आपके गांव से डोभी कितना दूर है? हमारे गांव से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। और फोटो आप नहीं दे पाए उसको? नहीं दिए। नहीं क्या उस दिन नहीं दिए, दूसरे दिन आया से कहा कि आप साइन करके फॉर्मेट दे दीजिए। हमने साइन करके फॉर्मेट दे दिया, और कुछ फॉर्मेट लोग दिया, जो साइन नहीं किया वो अपने से भी कर लिया। ठीक है, बहुत धन्यवाद। परमेश्वर जी से अगर पैनल का कोई सवाल हो नहीं तो फिर वो जा सकते हैं। तो हम धन्यवाद परमेश्वर जी आने के लिए, बहुत धन्यवाद। कि लोगों से कहा जाए कि तुम अपना फॉर्म भरो वोटर लिस्ट में आने के लिए, और प्रिजम्पशन ये हो कि भाई तुम नागरिक नहीं हो, तुम साबित करो कि तुम कैसे नागरिक हो। ऐसा आदेश आज तक भारत के किसी राज्य में कभी नहीं आया। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि ये तो पिछले दरवाजे से एनआरसी लाया जा रहा है, बिल्कुल वही सब चीज़ें हो रही हैं। और अब तक जो बात साबित हुई है वो ये कि जो हमने पहले दिन से कहा था कि ये आदेश असंभव आदेश, 1 महीने में बिहार में इसे ईमानदारी से लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि अब चुनाव आयोग किसी भी तरह से ये खानापुरी करने में लगा है, उसका नतीजा ये है कि ज़मीन पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है, वसूली चल रही है। और एक बात तय है कि पुरानी लिस्ट में जितनी भी खामियां हों, अगर इस एक्सरसाइज से लिस्ट बनेगी तो उसमें पुरानी लिस्ट से भी ज़्यादा खामियां निकलेंगी। ये तो बहुत खतरनाक एक्सरसाइज है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसे हर हालत में रोकना चाहिए। इससे कौन सा तबका प्रभावित होगा ज़्यादा? एक बात स्पष्ट है, ये जो एक्सरसाइज, जो आदेश है, अगर आदेश को कागज पे माना जाए तो वो आदेश किसी एक जाति समुदाय के लिए नहीं होगा। सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा गरीब, अनपढ़, प्रवासी और महिला डबल प्रभावित है इससे, हर समुदाय में। एक तो इसलिए कि महिलाओं के पास कागज कम होते हैं अपने व्यक्तिगत, दूसरा अधिकांश शादीशुदा महिलाओं को अपने मायके से कागज लाने पड़ेंगे जो कि बहुत कठिन है, तो फर्क तो उन पर पड़ेगा। लेकिन अब मुझे शक लगता है कि चुनाव आयोग जिस तरह की बातें कर रहा है कि बस सब लोग अपने अपने फॉर्म दे दो, कोई बात नहीं, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। जब जांच का समय आएगा तो कई जगह पे आंख बंद करके जांच की जाएगी और कई जगह पे लेंस लगा के जांच की जाएगी। वहाँ अंतर होगा, वहाँ समुदाय का खेल होगा, वहाँ राजनीतिक प्रतिबद्धता और पूर्वाग्रह का खेल होगा। क्या शायद इसीलिए एनडीए वाले कह रहे हैं, खासतौर से बीजेपी वाले, कि उनको कोई परेशानी नहीं, अपोजिशन को परेशानी है, वो अपोजिशन की परेशानियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। विचित्र बात है, आदेश चुनाव आयोग का आता है, डिफेंड करने के लिए बीजेपी वाले खड़े हो जाते हैं। अब अजीब सी जुगलबंदी चल रही है दोनों के बीच, जो मुझे तो समझ नहीं आती कि जुगलबंदी का क्या कारण है। और परेशान बिल्कुल वो होगा जिसका वोटर जाएगा। और बिहार में अगर आप देखें कि सबसे गरीब, प्रवासी लोग किसे वोट डालते हैं, तो जाहिर है जो अपोजिशन है, खासतौर पे माले है, राजद है, कांग्रेस है, उनका वोटर ज़्यादा प्रभावित होगा। वो शिकायत कर रहे हैं, स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है ये मामला केवल बिहार का नहीं है, ये पूरे देश का है, असंवैधानिक है। इसका सभी पार्टियों को सिद्धांततः विरोध करना चाहिए।
नमस्कार, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, जहां वोट बंदी के खिलाफ हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई को आज पहली सफलता मिली। बिहार में जो सुप्रीम कोर्ट का पिटीशंस गई थी वो इस ऑर्डर के खिलाफ थी। चुनाव आयोग ने 24 जून को ये जो गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया था, जिसमें कहा था कि सारी सूची नए सिरे से लिखी जाएगी, उसके बारे में आज हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और पीयूसीएल जैसी नागरिक संस्थाएं पहुंची, मुझ जैसे नागरिक भी पहुंचे और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पहुंची, इस उम्मीद में कि हमें उन सवालों का जवाब मिलेगा जो पिछले 3 हफ्ते से हम पूछ रहे हैं और चुनाव आयोग दे नहीं रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी वाले बोल रहे हैं, और दूसरा कि इस प्रक्रिया पर किसी तरह की नकेल लगेगी। और दोनों ही चीजों में आज हमें सफलता प्राप्त हुई। 4 घंटे तक हियरिंग चली। जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची की बेंच थी, जिसने बहुत तसल्ली से सुना और वो सब सवाल पूछे जो हम पूछना चाहते थे। बेंच ने पूछा, यानी कि जज साहिबान ने पूछा बाद में, कि आप अगर इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये बताइए, इसको बिहार चुनाव से जोड़ने की क्या जरूरत है? आप अलग से कर लीजिए। इतने महीनों के अंदर आप कैसे प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे? जस्टिस बागची ने पूछा कि अगर एक भी वोटर रहता है तो आपको उसको पूरी सुनवाई करनी पड़ेगी, लाखों लोगों के साथ आप कैसे कर पाएंगे ये? जजेस ने सवाल भी बार बार पूछा चुनाव आयोग से कि भाई, जब आधार कार्ड आप खुद मान्य करते हो, आपके अपने नियमों में आधार कार्ड का जिक्र है, तो आप आधार कार्ड को अब अमान्य कैसे कर सकते हो? ये एपिक कार्ड तो आपने खुद दिया हुआ है और राशन कार्ड भी लोगों के पास है, इन सबको आप अमान्य कैसे कर सकते हो? जजेस ने ये पूछा कि सिटीजनशिप तय करना आपका कब से काम हो गया? जस्टिस धूलिया ने साफ कहा कि देखिए, अगर इस पे आप जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। जजेस ने पुराने केस का हवाला भी दिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अगर ये सब कुछ तय करना है, एक तो ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, और अगर ये होना है तो इसे बहुत विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ये तो सारा डिस्कशन था। ऑर्डर में 3 बड़ी बात हो। पहला, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये पहला ऑर्डर है। पहले ऑर्डर में हमेशा सब चीजों पे फैसला नहीं होता। जस्टिस धूलिया ने स्पष्ट किया कि देखिए, आज हम अंतिम फैसला इस पे नहीं देंगे, इसकी उम्मीद भी नहीं, और किसी ने ये कहा भी नहीं था कि बीच रास्ते में एसआईआर की एक्सरसाइज को आज रोक दिया जाए। वो स्टे की हमने मांग ही नहीं की। पहली बात, ऑर्डर में कहा गया है ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है। राइट टू वोट लोगों को है कि नहीं, उसका सवाल है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि साहब, ये तो राइट टू वोट का सवाल है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे प्रश्न चिन्ह है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अगला कदम उठाने से पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास वापस आना पड़ेगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि साहब, अभी आप मत रोकिए। कोर्ट ने कहा बाद में रोक दें तो ठीक है ना। मतलब कोर्ट की एक जो डायरेक्शन है वो स्पष्ट है कि अगला कदम, यानी कि 1 अगस्त को जो इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने हैं, उससे पहले चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, तभी अगला कदम उठा पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसी को स्टे कहते हैं, और स्टे क्या चीज होती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिख के कहा, और बार बार चुनाव आयोग के ऐतराज करने के बाद कहा कि नहीं, इसको तो हम लिखेंगे, कि हमारी दृष्टि में न्याय तभी होगा अगर आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। सुझाव के तौर पे लिखा, जैसा सुप्रीम कोर्ट की भाषा होती है, शराफत की भाषा होती है कि भैया, शराफत से बोल रहे हैं, मान जाओ, नहीं तो ऑर्डर पास करना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट मुद्रा थी कोर्ट। इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस संघर्ष को पहली सफलता मिली है। अभी ये गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और वोट बंदी की प्रक्रिया रुकी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं थी। कोर्ट थोड़ी रोकेगा उसको, अभी बीच रास्ते में कभी नहीं रोका जाता, लेकिन उस पर नकेल कस दी गई है। अब जो होगा सुप्रीम कोर्ट की निगाह के अंदर होगा, और हमें विश्वास करना चाहिए कि इससे वोट बंदी पर, लोगों का वोट का अधिकार छीनने पर अब ब्रेक लगेगी। लेकिन जो हमें आपको काम करना है वो जारी रखना होगा। सड़क पर सच्चाई को लाने की कोशिश हमें जारी रखनी होगी। चुनाव आयोग कहता है
कि हमने तो 99% बिहार के लोगों में घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म दे दिए हैं। तो ये वीडियो सुनने के बाद आप बिहार में अपना जो भी रिश्तेदार है 5 रिश्तेदारों के घर फोन कर लेना, पूछना उनके घर आगे आया नहीं, और अगर एक भी कहता है कि नहीं आया, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन ये भी दावा कर रहा है कि 57% लोगों ने तो फॉर्म भर के भी दे दिया है। हमने सर्वे किया तो पता लगा 40% लोगों के घर में अभी फॉर्म पहुंचा ही है। कुछ गड़बड़ हो रही है, इस पे निगाह रखनी होगी, सच को सामने लाना होगा, सड़क की, संसद की और संविधान की लड़ाई को जोड़ना होगा। शुक्रिया।